क्या विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने पर सीएम नीतीश कुमार को ऐतराज है? कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाए, क्योंकि इसमें एनडीए अक्षर है। 2 आई हटा दीजिए तो एनडीए बचता है। दरअसल 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। इंडिया का पूरा नाम होगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी गठबंधन का इंडिया नाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरी विपक्षी बैठक के दौरान सुझाया था, जिसमें 26 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया था। अब बताया जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया तय करते समय सीएम नीतीश कुमार ने ऐतराज जताया था। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकता गठबंधन का नाम इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन रखे जाने पर खुश नहीं है। माना जा रहा है कि नीतीश की आपत्ति अंग्रेजी में नाम को लेकर थी। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार को इंडिया INDIA नाम पर इसलिए ऐतराज था क्योंकि इसमें विपक्ष के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के शब्द शामिल हैं। कहा जा रहा है कि जब गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने का फैसला लिया जा रहा था तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि इंडिया नाम में एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम के शब्द भी शामिल हैं, जो सही नहीं है। हालांकि जब सभी दलों ने इंडिया नाम पर अपनी हामी भर दी तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, यानी मेजॉरिटी जो है वो इस नाम के साथ जाती दिखाई दे रही थी। नाम को माना भी जा रहा है, कई विश्लेषक कहते हैं कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक दिखाई पड़ता है। आप देखिए, मैंने कल एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी। ये पार्टियों का नाम जो होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आम आदमी पार्टी सबसे क्रिएटिव दिखाई पड़ता है हाल के दिनों, और देखिए आप 10 साल में पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई है। अरविंद केजरीवाल ने अपने कद को कैसे बढ़ाया है राजनीतिक तौर पर। इसमें इस पार्टी का नाम बहुत सोच समझ कर रणनीतिक तौर पर रखा गया, वो इंडिया नाम के साथ भी दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी रणनीति पर किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल का ये जोर रहा है रणनीति बनाने के लिहाज से, चाहे वो अन्ना का आंदोलन हो, उसकी पूरी डिजाइनिंग, और अरविंद केजरीवाल क्योंकि मूलतः एक एक्टिविस्ट रहे हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, NGOs के साथ में उनका पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिस पर वो काम करते रहे, तो ये उनकी एक ताकत रही है। तो एक अच्छे कुशल रणनीतिकार वो हैं, उनकी सहमति भी दिखाई पड़ती है क्योंकि वो भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। कुल मिलाकर इंडिया नाम से नीतीश को सिर्फ परहेज दिखाई पड़ा, लेकिन मेजॉरिटी वहां थी। नीतीश ने कहा कि अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो ठीक है, रख लीजिए, लेकिन रख लीजिए भी एक भारी मन से बेमन से लिया हुआ फैसला दिखाई पड़ता है। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से गठबंधन के नाम पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। ऐसे में नीतीश इससे भी परेशान है। जानकारों की माने तो सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार की अभी तक अहम भूमिका रही है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से गठबंधन का हाईजैक किया उससे जेडीयू और आरजेडी नेताओं में नाराजगी है। वहीं बीजेपी की ओर से भी इस नाम पर हमला किया गया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अंग्रेजों ने भारत का नाम इंडिया रखा था और इसे लूटने का काम किया था और अब वही काम विपक्ष कर रहा है, इसलिए उसने भी अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। जब ये इंडिया नाम रखा गया था तभी से इस नैरेटिव की बात की जा रही थी कि भारत ना रखकर इंडिया रखा गया है। इंडिया नाम को लेकर बहुत सारी इस तरह के काउंटर नैरेटिव बनाए जा सकते हैं, जो राष्ट्रवाद का नैरेटिव, जैसे ममता बनर्जी ने कहा हम इंडिया का विरोध कौन करेगा, हम सब पेट्रियाटिक हैं, ये बात उन्होंने कही, लेकिन इसका काउंटर करने के लिए हो गया कि इंडिया नाम रख के अंग्रेजों ने भारत को लूटा था, अब विपक्ष भारत को लूटना चाहता है। तो कुल मिलाकर इस तरह के नैरेटिव्स अब चुनाव में बहुत देखने को मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गठबंधन की अगली बैठक अब मुंबई में होगी। हालांकि ये तो उद्धव ठाकरे ने भी मंच पर कल स्पष्ट कर दिया था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगली बैठक की मेजबानी हम करेंगे। बेंगलुरु बैठक में सुझाव दिया गया कि गठबंधन का एक चेयरपर्सन संयोजक होना चाहिए। वहीं अब बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर मुंबई में चर्चा होगी और एक नाम पर मुहर लग सकती है। अब देखना यह होगा कि इस गठबंधन का संयोजक किसे बनाया जाता है। नीतीश कुमार पर दोबारा लौटना चाहूंगा। नीतीश कुमार की नाराजगी सिर्फ इंडिया नाम से नहीं है, ये जो संयोजक किसे बनाना है इसको लेकर भी एक विस्तृत रिपोर्ट हमने अभी आपके सामने रखी है। तो संयोजक बनना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा दिख रहा है। वो शायद चाहते थे कि इस पर भी बातचीत इस बैठक में हो जाए। दूसरी बैठक हो रही है, बार बार बुलाया जा रहा है सबको, लेकिन देखिए विपक्षी एकजुटता का मंच तो जितने मौकों पर सजाया जा सकता है उतने मौकों पर सजाया जाएगा। आप देखिएगा फिर मुंबई के बाद बंगाल, बंगाल के बाद पंजाब, हर जगह पर आप देखेंगे कि विपक्षी एकजुटता का यह मंच आपको सजता दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय जनता को मैसेज देना है। कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव जीता, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में उतर चुकी है कांग्रेस। यहाँ पर जेडीएस, बीजेपी और कांग्रेस तीन ही दल दिखाई देते हैं। तो जितने भी विपक्षी एकजुटता के मंच पर दल मौजूद थे वो कांग्रेस का एक तरह से सपोर्ट कर रहे थे। इन्हें कांग्रेस का राज्य इसको माना गया और है भी, कांग्रेस सत्ता में है, वहाँ पर कांग्रेस को मजबूत कर रहा है ये गठबंधन। यहाँ पर 20 सीटों का लक्ष्य सिद्धरामैया पहले ही रख चुके हैं, तो ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन नीतीश कुमार की बात को अगर देखा जाए तो
सिर्फ फ्लाइट पकड़कर वो चलेगा, ये बात जो लोग कह रहे हैं, मैं कहूंगा कि आप अभी भी बहुत सीमित दायरे में सोच रहे हैं नीतीश के रिएक्शन को। नीतीश कुमार का इतना हल्के में चले जाना और कोई बात ना कहना। देखिए सोशल मीडिया एक्टिविटीज को देखिए, आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड पहले एक्टिव रहा, लेकिन जब बैठक हो गई, नाम आ गया, उसके बाद में कुछ नहीं। जब चक दे इंडिया लिख रहा है तृणमूल कांग्रेस, जीतेगा इंडिया लिख रही है कांग्रेस, और ये सारी चीज़ें जो है तमाम सहयोगी दलों की तरफ से शुरू हो गई, विपक्षी दलों की तरफ से शुरू हो गई, उस सब के बीच में जेडीयू शांत हो गया, जो इससे पहले जमकर अपने सोशल मीडिया पर इस बैठक का प्रचार करते दिखाई दे रहा था। ये भी क्या एक इत्तेफाक है या उनको इसकी जरूरत आवश्यकता नहीं? आरजेडी ने अलबत्ता कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन जेडीयू ने तो बहुत स्पष्ट तौर पर अपना एक तरीके से नाराजगी जता दी है। वो इसके साथ नहीं दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं करना चाहते। हालांकि क्या आने वाले दिनों में उनके दिमाग में चल रहा है ये तो देखना होगा, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार नाराज हैं कहना गलत नहीं होगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच रस्साकशी जारी है। जहां 18 जुलाई को बेंगलुरु में मोदी विरोधी नेताओं का जमावड़ा लगा और इसमें बीजेपी को हराने के लिए चर्चा हुई, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मंथन किया। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने सहयोगियों को जीत का मंत्र दिया है। इन दोनों बैठकों की अब समीक्षा हो रही है। निश्चित तौर पर 2024 की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने जा रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।